कहाँ रखी हूँ, क्या क्या कर रही हूँ? मेरी बेटी फोन कर रही होगी। क्या कर रही थी मम्मी, बोलो ना। अरे बेटा मैं चाय बना रही थी, इसीलिए नहीं उठा पाई। क्या मम्मी, क्या मम्मी पगला गई हो क्या? चाय क्यों बना रही थी? जलवर जाती तो क्या होता? आपको क्या जरूरत थी चाय बनाने की? भाभी है नहीं, वो बनाएंगी नहीं? क्या जरूरत थी मम्मी आपको चाय बनाने की? हाँ अरे मेरी बेटी वो क्या है ना कि वो कुछ कामों में बची थी, तो हम सोचे कि हम ही बना के पी ले। कहाँ से कि अगर नहीं बना के पियेंगे ना तो शाम हो जाएगा, पाएंगे नहीं। और मुझे लगा था चाय का अमल, मेरा सर भी पकड़ा था, तो इसी वजह से मैं जाके बना के खुद ही पी रही हूँ। हे भगवान, मेरी माँ का सर दुख रहा है और मेरी माँ चाय बना रही है। ये अनहोनी कैसे हो सकता है? ये मेरी अम्मा के साथ ऐसा अन्याय कैसे हो सकता है? ए मेरी माँ, तुम परेशान मत हो। रुको अम्मा, मैं अभी मैं फौजैया के पास फोन लगाकर उसका सारा करनी उतार लेती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी माँ का तबीयत नहीं ठीक है, तभी उससे चाय बनवा रही है, इतना बड़ा अन्याय कर रही है। मुझे ऐसी औरतों पे ना कहता है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मन करता है वहीं झोटा आके पकड़ के और लठेर को उठा के पटक दे। अरे मेरी बेटी शांत हो जाओ मेरी बेटी, गुस्सा मत करो, गुस्सा थूक दो। बहू, ए बहू, अरे अम्मा ऐसे कैसे मैं गुस्सा थूक दूं? इतना बड़ा वो अन्याय कर रही है मेरी माँ के साथ और मैं आप कह रही है कि मैं गुस्सा थूक दूं? बहू सुनती हो, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं फोन पे बात कर रही हूँ। बहू मैं यही पूछने आई थी कि खाने में क्या बनेगा। मैं जल्दी से चूल्हा बार के बना दूं? क्या बना दूं बहू? एक काम करो बढ़िया, अपना मांस बना दे। क्योंकि इतना डिस्टर्ब करके रखी है ना कि क्या बताएं। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दो चश्मा लगा के भी अंधी है। दिखाई नहीं दे रहा मैं बात कर रही हूँ? थोड़ी देर रुक नहीं सकती है कि तेरे पाँव कटे जा रहे हैं कि टूट के गिर गए हैं? बोल ले बुढ़िया। अरे बहू मैंने तो कुछ नहीं ऐसे बोला है। बोला नहीं है लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। तू एक नंबर की बुढ़िया कामचोर हो गई है, कामचोर। मम्मी मैं रखती हूँ, अभी आपसे बात करती हूँ। पहले मैं इस बुढ़िया की खबर ले लूँ। ए बुढ़िया रे, तू मुझे देख के जलती है ना? मैं जान रही हूँ मुझे देख के जलती है। एक नंबर की तू जलनखोर है, क्योंकि यही सोच रही है ना कि बहू कैसे बैठी है और कैसे उसको मैं डिस्टर्ब करूं, कैसे उसको जीना हराम करूं, कैसे उसका हम बातचीत करना बंद करूं, यही सोच रही ना। लेकिन बुढ़िया तेरी मुराद इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा। पता नहीं कैसे भगवान सब लोगों को पूछ लेते हैं, लेकिन मेरे घर पे एक बोझ है, उसको तो उठाते ही नहीं मेरे कंधों से। खड़ी होकर देख क्या रही है? जा दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बना पा सब बना दे। और शाम के खाने का भी व्यवस्था कर दे, और बर्तन कुर्तन होगा नल पे वो भी मांज के हटा दे, और मेरा 8-10 साड़ी वो भी ले जाके छाट के और प्रेस करके लाके मेरे अलमीरा में रख दे। समझ रही है बुढ़िया? हाँ बहुत समझ रही हूँ। तो जा फटाफट काम पे लग। चल इधर मत खड़ी हो, अपन शकल मत दिखा मुझे। नहीं तो मारूंगी इसी मोबाइल से, फूट जाएगा तेरा शकल और कोई काम की नहीं रह जाएगी। जो खाती है दिन भर में ना 4 बार घूम के, खाना पानी सब बंद हो जाएगा। मारूंगी मोबाइल से, दांत टूट के नीचे गिर जाएगा। जा इधर से भाग, इधर से भाग। इधर मैं वो जा रही हूँ। हमारी हद डिस्टर्ब करके रख दी है बुढ़िया टोड़िया कहीं की। हेलो, हाँ मम्मी। अरे क्या ही बताएं आपको, वही मेरी बुढ़िया थी। हाँ तो परेशान करके रखती है, मन तो कर रहा है इसको कहाँ भगा दूं, अपने घर से निकाल दूं, अपनी जिंदगी से निकाल दूं। है नहीं कि एकदम से बोझ बनकर बैठी हम लोग के कपार पे। मालकिन, अम्मा को कुछ बोली हो क्या? अम्मा रो रही हैं। अच्छा ठीक है रख रही हूँ ना मम्मी, बाद में बात करती हूँ। क्या है जी, क्या कह रहे हो? अम्मा को बोली हो मालकिन कुछ? अम्मा क्यों रो रही है? मैं आपको क्या ही बताऊं झिंकुआ के बप्पा, वो मुझे इतना दिन भर परेशान करके रख देती है ना, परेशान करके रख देती है कि मैं जिंदगी से परेशान हो गई हूँ झिंकुआ का बप्पा। आवाज तो हाथी हो गया। हाँ, इतना काम करती हूँ मैं घर में, तब भी हमेशा कहती है आप क्या ही करती हो बहू, ये नहीं की बहू, वो नहीं की बहू, ऐसा बहू वैसा। और आज तो मुझे मालकिन क्या मुझे? तो मुझे झाड़ू से ही मारने जा रही थी, तान ली थी मुझे झाड़ू से मारने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि देखो अगर मुझे झाड़ू से मारोगी तो मैं अपने पति से कह दूंगी। वो जरूर मेरी बात सुनेंगे, कैसे कि मेरे पति को मुझ पे पूरा विश्वास है ना पति देव, आप पे मुझ पे पूरा विश्वास है ना। आपकी मम्मा मेरे साथ बहुत गलत कर रही है, बहुत गलत। अरे तो तुमने ऐसे ही क्यों कहा? अरे तो क्या कहती पापा पति देव? बोले ही क्यों? उसी कुचली से उनको पीट देना था। पीट देना था? नहीं मैं नहीं पीटी, जानते हो मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं बड़ों का बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, मैं उन पर रेत नहीं आने देना चाहती हूँ, लेकिन क्या ही करूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं इतना ही उनको बोलती, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है अंदर पति देव। क्या ही आपको बताए, सिर्फ आप ही मुझे समझ सकते हैं दुनिया में, बाकी कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं।
सुन लो, अगली बार से अगर तुमको कुछ वो बोली ना तो डायरेक्ट मुझे बताना, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तुम नहीं कर सकती हो ना, लेकिन मैं बाखूबी कर सकता हूँ। मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरी माँ है। वही तो मैं चाहती हूँ। मेरी मैया हो, आज पता नहीं क्यों मेरा तबीयत कुछ ठीक ठीक सा नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों आज मेरा कमरिया मरिया सब पिरा रहा है। ओहो, अरे राम हो, जैसे सब लग रहा है नाच रहा है दुनिया उनिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब से यही धूप में उबले पाट रही हूँ गोबर के, दूध दू के लाई, सारा घर का बर्तन कपड़ा सब माज धुल के सब किनारे की, उसके बाद आई हूँ गोबर के उबले बना रही हूँ यहीं पर। तब से मेरा पता नहीं क्यों आज तबीयत को सही नहीं लग रहा है। अरे मेरी बुढ़िया मलकिनिया, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया, कैसे गिर गई? बुढ़िया मलकिनिया, ए बुढ़िया मलकिनिया, मेरी मलकिनिया रे, बुढ़िया, ए मेरी बुढ़िया मलकिनिया, होश में आ, होश में आ मेरी बुढ़िया मलकिनिया, नहीं मर जाऊंगा रे मैं तेरे बिना। बुढ़िया मलकिनिया रे, उठ उठ बुढ़िया मलकिनिया, होश में आ। हे बनवारी के बाबूजी, मैं होश में ही हूँ, मुझे होश आ गया। अब बस करो पानी छिड़कना, बस करो। अरे बुढ़े लोग क्या कर रहे हो इधर? काहे बिन त्योहार होली खेल रहे हो? खाना क्यों नहीं बना अभी तक? बहू, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ। मेरी बुढ़िया मलकिनिया का तबीयत खराब हो गया था, वो बेहोश हो गई थी, बेहोश। अरे उबले बना रही थी गोबर के, तभी वहीं पर गिर पड़ी। तो नहीं ना, जिंदा है? हाँ, बहू जिंदा है। बस बुढ़े उसी में खुश रहो, और तू भी और अपनी बुढ़िया को लेकर जा, खाने पर भिड़ जा। कहाँ से मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरा भी टाइम होने वाला है। तो अभी तुम लोग बनाओगे, रेडी करोगे, तब तक मुझे भूख लग जाएगा। तो जाइए फटाफट काम पे भिड़ जाइए चूल्हा बार के। अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो? मेरी बुढ़िया मलकिनिया का तबीयत नहीं ठीक है और तुम कह रही हो खाना बनाए? पगला गई हो क्या? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? ऐसे कोई सास ससुर को बोलता है, वो भी तबीयत नहीं ठीक है और तुम बोल रही हो कि जाके चूल्हे के किनारे भिड़ जाए? भी बेटा से पकड़ कहता हूँ, तुम्हारा सारा शिकायत करता हूँ कि कैसे मेरी बुढ़िया को इतना परेशान करते हो। आज मुझे भी बोल रहे हो कि जाके खाना बनाओ, ऐसी कोई पता होती है क्या? अरे बुढ़े काम डाउन, मैं हूँ ना, बस इसी में खुश रह। जा, तेरी बुढ़िया का तबीयत खराब है तो ले जा उसको, आटा वाटा गुथा और चूल्हे के किनारे तू बैठ, नहीं क्या पता चले बुढ़िया उसी में बेड से गिर पड़े और बुढ़िया जर के सुलग जाए। जा जा बुढ़े, तू ही चूल्हे के किनारे बैठ जा और बुढ़िया से सारा उजवास करा ले जा। हाँ, खराब हो गया है ना बहू तुम्हारा। अभी मैं बेटवा से कहकर सारा कल तुम्हारा ठिकाने पे लगाता हूँ। अरे कौन सी मेजॉरिटी जुटी है यहाँ पर? मेजॉरिटी नहीं जुटी है, हमारे पति देव छिंकू पप्पा। अरे यहाँ पर मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, अन्याय। न्याय? अरे क्या कह रही हो मेरी मोटी औरत? हाँ छिंकुआ के पापा, मैं सही कह रही हूँ, मैं एकदम पक्का प्रॉमिस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये लोग मेरे ऊपर बहुत अन्याय कर रहे हैं, मुझे जीने नहीं दे रहे, इस घर में रहने नहीं दे रहे। क्या बोले, तुम्हारा घर नहीं है, निकल जाओ। और ये बुढ़िया कह रही है नहीं बेटवा, ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। ये बुढ़िया कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है। मेरी मलकिनिया का तबीयत खराब हो गया है, ये तो बेहोश हो गई थी, ये कुछ नहीं बोली ना मैं कुछ बोला हूँ। अरे मेरे बेटवा तुझको भड़का रही है, भड़का। मैं तो मान नहीं सकता हूँ, मेरी औरतिया को तुम लोग हमेशा रुलाते रहते हो, उसका जीना हराम किए हो, अब कह रहे हो ये झूठ बोल रही है। ये मुझे भड़का रही है। पापा कम से कम आप तो शर्म कीजिए। बाप हो आप, कोई किसी और से लगते हो? अरे कम से कम अपने बच्चे का तो समझना चाहिए, उसका खुशी का तो समझना चाहिए। अरे तुम लोग अपने बच्चे के मेहरुआ को इतना उसको परेशान कर रहे हो, उसके ऊपर इतना अन्याय कर रहे हो। अरे थोड़ा सा तो शर्म होना चाहिए, अपना भी बेटी कहीं भेजे होंगे। कम से कम दूसरे की बेटी का मान तो करना चाहिए, जैसी अपनी बेटी तैसी दूसरे की बेटी। तो क्या दूसरे की बेटी को लाके उसके ऊपर इतना अन्याय करेंगे? नहीं बाबू, मैंने कुछ नहीं बोला, ना तुम्हारी माँ ने कुछ बोला है। मेरी मटकी औरत, बोल क्या बोले ये लोग? ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, इस घर से निकल जाओ। तुम एक भी दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई थी। मैं तो यही पूछने लोग से आई थी कि बाबूजी क्या खाना बना दूं, सासू अम्मा क्या खाएंगे। लोग का मैं इतना ख्याल रखती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, इतना मान सम्मान इज्जत करती हूँ, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमेशा मुझे बेइज्जत जलील करते रहते हैं। मैं अब इस घर में एक छिन नहीं रहूंगी। मेरे पति देव, मैं जा रही हूँ इस घर द्वार को छोड़ के। रहो अपने माँ बाप के साथ। ये लोग मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे, ये लोग मुझे नफरत करते हैं, नफरत। मैं जा रही हूँ। नहीं मेरी औरतिया, तुमको कहीं नहीं जाना है। अगर कोई इस घर से जाएगा ना तो
ये मेरे माँ बाप जाएंगे इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। अरे बाबू बाबू, ये तो क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ का तबीयत नहीं ठीक है। मैं बुढ़ी मलकिनिया को कहाँ लेकर जाऊंगा, कहाँ तो ठोकर खाऊंगा? मैंने कुछ नहीं कहा ना। मेरे ये बुढ़ी मलकिनिया कुछ बोली है। तुम्हारी मरदवा झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। मेरा बच्चा समझने की कोशिश कर, मैंने कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं। बस पापा, अब एक और लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं देखते देखते एकदम तंग आ गया हूँ। आप लोग मेरी औरत को ऐसे बोले घर से निकाल रहे थे। घबराइए मत, मैं ही आप लोगों को घर से निकाल देता हूँ। आप लोगों को मैं घर से बेदखल कर देता हूँ। बेदखल नहीं चाहिए मुझे ऐसे माँ बाप। मेरी औरतिया को कुछ नहीं लेकर मारे, मेरी औरतिया को घर से निकाले, मेरी औरतिया के ऊपर इतना अन्याय करे, मैं ये सब नहीं सह सकता हूँ। मेरी औरतिया इस घर की लक्ष्मी है, मैं अपने घर की लक्ष्मी का अन्याय होते बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। समझे कि नहीं? आप निकल जाइए इस बुढ़ी को लेकर इधर से, जाइए यहाँ से, भाग जाइए। अपना शकल फिर मुझे कभी नहीं दिखाना, जाइए। अरे बाबू, ये क्या बोल रहा है? मेरा तबीयत नहीं ठीक है। बस मेरी बुढ़ी मलकिनिया, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। जब मेरे अपने ही औलाद को हम लोग के ऊपर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ रहने ना रहने कोई फायदा नहीं है। चलो हम लोग आश्रम में रह लेंगे, यहाँ से तो अच्छी जिंदगी वहाँ रहेगी, करेंगे, खाएंगे, आराम से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। पर ऐसे औलाद को नहीं देखेंगे ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। चलो मलकिनिया, चलो। चलो जी, चलो, अब रो मत। चलो, ऐसे सोचो कि हमने कभी औलाद ही नहीं पैदा किया था। चलो जाइए यहाँ से, भागिए, भागिए यहाँ से, जाइए। अरे आए हैं, एकदम घर में आतंक मचा दिए थे, आतंक। अरे माँ बाप के नाम पे ना कलंक है, कलंक। चलो, मेरा काम तो बन गया है। कौन जाए इनका सेवा पानी करने? जो मकसद था मेरा पूरा हुआ। इनको भगा के अभी तो फिलहाल चल फिर रहे तो तब तक तो ठीक था, लेकिन अब इन लोग का उम्र समय हो रहा है बिस्तर पे लेटने का। अब मैं इन लोग का सेवा पानी नहीं कर पाती, इसीलिए हम लोग इन लोग को अच्छे जगह पे ठिकाने पे लगा दिया है, वृद्धा आश्रम में। अब ये भूले भटके वृद्धा आश्रम में जाएंगे, वहीं घुट घुट के मर जाएंगे, और इस बुढ़िया और बुढ़े का काम वहीं तमाम हो जाएगा। अच्छा, मैं मलकिनिया जा रहा हूँ ना काम पे। ये लोग तुमको बहुत परेशान करते थे ना, अब ये लोग तुमको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अब तुम आराम से रहो, घर द्वार देखो, मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से, ठीक है? जाइए पतिदेव, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, सब देख लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। बस आप जाइए अपना काम और अपना बिजनेस देखिए। लाओ, तब तक मैं मम्मी के पास फोन लगाकर बात कर लेती हूँ, देखो क्या हाल चाल है मेरी मम्मी का। हेलो, हाँ मम्मी। अरे मम्मी, तुम कहाँ क्यों रही हो? क्या हो गया? हाँ? अरे मेरी बिटिया, क्या बताए तुमको, मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी हूँ। मेरा बहुत ज्यादा हालत खराब हो गया है मेरी बच्ची। सीढ़ियों से गिर गई हो? हाँ, चोट तो नहीं लगी मम्मी? हाँ बिटिया, मुझे बहुत चोट लगी है, मेरा एक हाथ भी टूट गया है बिटिया। मैं एक गिलास पानी लेकर भी नहीं हूँ पी सकती। बिटिया आ जाओ बिटिया। अरे मम्मी, मैं क्या करूँ, मेरे घर पे भी कोई नहीं है कि मैं आपको मिलने आ जाऊँ। कैसे घर द्वार बंद करके आऊँ मम्मी, क्या करूँ? अरे बेटा, तुम्हारे सास ससुर तो होंगे ही ना, छोड़ के चले आओ अपना उन्हीं के सहारे घर द्वार पर चले आओ बिटिया, मुझे देख जाओ, मैं भी तुमको देखूंगी तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगा बिटिया। चले आओ। मम्मी, मैं नहीं आ सकती मम्मी, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, मेरे सास ससुर नहीं है, हम लोगों ने उन लोगों को घर से निकाल दिया क्योंकि वो लोग बहुत परेशान कर रहे थे हम लोग को, जान रहे हो ना। अगर मैं किसी से बात करती तो उसके बीच आके टांग लड़ाते, बहू बहू चिल्लाती, हमेशा देख के जलती। हाँ, उसके बाद में जान रही हो, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बुलाऊं आके बुढ़िया हाजिर हो जाए, इतना तंग करके रख दी थी। और तो आज तो नखरा ही बना के रखी थी कि मुझे चक्कर आ रहा, बेहोश हो गई है। वो झूठे नाटक दोनों बुड्ढी बुड्ढे फैलाए थे। बस हम झिंकुआ के पापा को 2 चूड़ी चढ़वा के हम लोग को घर से निकलवा दिए। क्या बिटिया? हाँ मम्मी, उन लोग को घर से निकलवा दिया, इसीलिए तो मैं नहीं आ पा रही हूँ। लेकिन मम्मी, मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा, बहुत दुख हो रहा। मैं क्या करूँ, मैं छटपटा रही हूँ मछली जैसे। मम्मी, मैं आना चाहती हूँ पर क्या करूँ, कैसे छोड़ के आऊँ, कैसे क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। मुझे पहले पता होता ना तो 1-2 दिन बाद ही बुढ़िया और बुढ़ी को इस घर से निकलवाते। मुझे नहीं पता था कि आपका तबीयत इतना ज्यादा खराब हो गया, अचानक आप सीढ़ियों से गिर गई। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं आ सकती आज। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आ जाना जब तुमको टाइम मिलेगा तो। ठीक है, मैं रख रही हूँ, मेरा दवा का समय हो गया है, रख रही हूँ बेटा। ठीक है मम्मी, आप अपना ध्यान रखिएगा।
क्या करूं, मेरी मम्मी का इतना ज्यादा तबीयत खराब है। मुझे मेरी मम्मी का ये हालत देखा नहीं जा रहा। मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं? मुझे जरा सा भी खबर होता तो मैं इस बुढ़ी और बुढ़िया को आज नहीं निकालती। मैं जाके अपना कुछ दिन मायका कर लेती, तब उसके बाद ही इन लोगों को घर से भगाती। हे भगवान, क्या करूं? 2 दिनों बाद। हेलो, क्या कह रही हो मम्मी? भौजैया ऐसे आपके साथ कर रही है? समय समय से खाना पानी नहीं दे रही है? अरे मम्मी, मैं तो ये सब सुन के घबरा सी गई। ये आपके साथ क्या हो रहा है मेरी मम्मी? आप ठीक तो हो ना? नहीं मेरी बेटी, मैं नहीं ठीक हूँ। मुझे रोटी नहीं मिलता है खाने को, सिर्फ भात सुन के देती है। मुझे समय से खाना पानी नहीं देती है। मैं इसे बिस्तर पे लेटी रहती हूँ। मैं क्या करूँ मेरी बेटी? ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी। अरे मम्मी, आप परेशान ना रहो। मैं अभी फोन लगा के बताती हूँ कि ऐसे कैसे कर रही हो मेरी माँ के साथ। उनकी हिम्मत कैसे होती है? बताओ, मेरी मम्मी का हाथ टूट गया है और मेरी मम्मी को सिर्फ चावल सुन के दे रही है। ये कैसे जुर्म है? रोटी नहीं बना सकती, हाथ गोड़ उनका सुलग गया है कि हाथ टूट के गिर गया है। कैसे औरत है जी? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। मन तो कर रहा वहीं आके 2-3 टमाटर झाड़ दे। मेरी बूढ़ी माँ है, उनको रोटी खाएंगी तब तो जांगर लगेगा। चावल खाने से कौन सा जांगर आता है? बेचारी मेरी मम्मी को कितना सता रही है मेरी भौजैया हरामजादी। मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या तू ही चली आ, मुझे कम से कम 2 रोटी बना के तो दे देगी। मम्मी, आपसे क्या ही बताए, मैं चली आती लेकिन मेरे घर में आटा खत्म हो गया है। यही मैं गेहूँ सब धुल के और धूप में फैला रही हूँ। अब ये बुढ़िया बुढ़ी रहते थे तो ये सब मुझे नहीं करना पड़ता था। यहाँ तक कि मुझे खाना वाना भी नहीं बनाना पड़ता था, तो मुझे सबका घर का काम करना पड़ता। मम्मी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। जब से इस बुढ़िया और बुढ़े को निकाली हूँ घर से, एकदम मैं थक गई हूँ। लेकिन हम कितना दिन तक इन लोग को झेलती, क्या ही करती। अभी तो चलो चल फिर रहे थे, बाद में लौट जाते तो मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता। इनका सेवा पानी नहीं से गन्हाते बिस्तर पर, तो मैं क्या करती, इसलिए मैं घर से निकाल दी। लेकिन जब से लोग गए मेरा कमर भी बहुत दुख रहा है मम्मी। सारा घर का काम कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बिटिया, जब नहीं समय है तो मत आ, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो रोटी नहीं कोई बना के दे रहा है। देखो, यही ऐसे करना था उनको, इसीलिए मम्मी मैं बोल रही थी कि इतना सर पे मत चढ़ा के रखो। बहुत सर पे चढ़ा ली हो। हाँ बताओ, उनको इतना फुर्सत नहीं कि रोटी बना के ला देते। क्या करती है, दिन भर लड़ियाँ ढकेलती हैं। सास ससुर का देखभाल नहीं कर पाती है, वो भी ससुर भी नहीं है, सिर्फ सास है तब भी नहीं देख पाती है। हाँ, हमारी सास अकेले होती तो उनका मैं बहुत ध्यान रखती। हाँ, वो क्या है ना, मेरी सास और ससुर दोनों थे ना, इसीलिए मैं उन लोग को भगा दी घर से। मैं परेशान हो जाती ना, 2-2 सेवा करना पड़ता। एक सेवा करना होता तो कौन नहीं करता बताओ। लेकिन मेरी भौजैया तो मेरी माँ को ही नहीं देख पा रही है। पता नहीं कैसी औरत है घिनौनी। मैं होती ना तो 2 लपड़ लगाती, कल थकाने आ जाता। लेकिन अब क्या ही बताए, मैं आ नहीं सकती हूँ ना। लेकिन घबराओ ना भौजैया, जब मैं आ जाऊंगी ना तो मेरे पंजे से तू बच नहीं पाएगी। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ हो? मुझे बहुत जोर की भूख आई है बहू। बहू हो, हमेशा बहू बहू करती रहती हो। जब से आपका हाथ टूटा है ना, तब से मेरा सर फूट गया है। इतना आप चिल्लाती हो, इतना आप परेशान करती रहती हो मुझे। हमेशा आपको भूख लगी रहती है। कितना खाती हैं आप, हम नहीं जान पा रहे हैं। बताओ, बुढ़ापे में इतना खा रही हैं तो जवानी में कितना खाती होंगी। आप तो कम से कम डोज कम कर दीजिए, बस बहुत हो गया। दिन भर में कम से कम 4-5 बार मांगती है, बहू भूख लगा है, बहू भूख लगा है। अरे बहू कोई खाना बनाने वाली मशीन नहीं है कि हमेशा आपको खाना बना के 2 घंटे पे दिया करेगी। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। एक तो सारा घर का काम काज करो, ऊपर से 1 चम्मच उठा के आप नहीं ले सकती है खुद से। हाथ में पानी, हाथ में खाना, इनका कपड़ा लत्ता, बर्तन कुर्तन, खान पान सब कुछ मुझे देखना रहता है। ऊपर से बच्चे परेशान कर देते हैं और आप तो एकदम बच्चे से भी बेहतर हो गई हैं। तो आपको झेल हो नहीं पाऊंगी। अभी मैं जाके ना सलोनिया के पापा से कह दे रही हूँ कि भाई मुझसे ये सब नहीं होगा। बस बहुत हो गया। अरे बहू ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे बहुत जोर की भूख आई है। ऐसा कोई बोलता है क्या अपने सास ससुर को? ऐसा मत करो बहू, मेरा हाथ टूटा है। क्या करूँ, आपका हाथ टूटा है फिर भी कॉल से जोड़ दूं क्या? तोड़ के बैठी हो तो उसमें मेरी क्या कसूर है? मैं नहीं दे सकती बार बार तुम्हारा खाना पानी, हरदम जब देखो तो बरहोबिंजन लगा रहता है। मुझसे सब नहीं हो पाएगा। मैं अभी बोल के आती हूँ सलोनिया के पापा से, या तो ये रहेगी इस घर में या तो मैं इसको कहीं ठिकाने लगाओ, तभी मैं इस घर में रहूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ इस घर द्वार को छोड़ के। अरे मेरी बहू ऐसा मत करो। मेरा क्या होगा बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? मत करो। मैं थोड़ी जाऊंगी, तुम ही जाओगी इस घर से। बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं झेल पाऊंगी। अब मुझसे नहीं होगा आपका सेवा पानी। या तो ले जाए तुम्हारी बेटी की, तुमको पटके, या तो ले जाके वृद्धा आश्रम में छोड़ के आए।
पर मैं तुमको नहीं झेल सकती बुड्ढी। जा अपने ठिकाने जा। सलोनिया के पापा, सलोनिया के पापा किधर हो जी आप? अम्मा निकलो यहाँ से, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, वैसे भी आप कोई लायक नहीं है। ऊपर से आपका हाथ टूटा है, ऊपर से मेरी सारी औरत मेरा घर का सारा काम करती है, ऊपर से लड़का बच्चा देखती है। एक तो दिन भर आप इतना इसको परेशान करती रहती है, ये सब ये नहीं झेल पाएगी। इतनी सुंदर औरत है मेरी, ये सब काम करने के लिए बनी है, आपका सेवा पानी करने के लिए बनी है, ये सिर्फ मेरे लिए बनी है, समझे कि नहीं? जाइए आप अपना ठिकाना देख लीजिए, या तो बिटिया की रहिए या तो कोई अनाथ आश्रम में जाइए। जाइए यहाँ पे, यहाँ नहीं आपका जरूरत है। अरे भैया भौजैया, आप लोग क्या कर रही है मेरी माँ के साथ? आ गई मेरी बेटी। मम्मी आ गई, मैं आप परेशान मत होइए, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अरे भौजैया ये क्या कर रही हो? दिमाग उमाग नहीं सही है क्या आपका? कोई ऐसे अपनी सास के साथ करता है जैसे आप कर रही हो? ये क्या कर रही हो? अरे दीदी क्या आप कह रही हैं कोई करता है कि आप की हैं? आप तो अपने सास ससुर को सुने में घर से निकाल दी हैं, वृद्धाश्रम छोड़ दी हैं। अब क्या कह रही है कि कोई करता है? कुछ तो शर्म कीजिए दीदी, कैसी बात कर रही हैं? खुद करके और सबको समझा रही हैं। अरे मैं दीदी बस ज्यादा सफाई मत मारिए, मैं सब जानती हूँ। तो एक काम करिए, अपनी सास ससुर को तो निकाल दिए हैं, तो जाइए अपनी माँ को ले जाके अपने घर रखिए। आपकी माँ का यहाँ कोई जगह नहीं है, हम लोग इनका सेवा पानी नहीं कर पाएंगे। जाइए जाइए, आप अपनी माँ को लेकर जाइए। आपको इतना ही दर्द है ना, अपनी माँ के बारे में इतना ही पिया है, तो ले जाइए, साथ में रखिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, जाइए लेकर। अरे मैं कैसे अपनी माँ को रख सकती हूँ? आप लोग धन दौलत किए हैं, आप लोग सब कुछ किए हैं, तो मेरी माँ को आप लोग रखेंगे कि मैं रखूंगी? हाँ सही बात तो है। जोरू के गुलाम, आप तो ना बोलिए कृपा करके हम लोग के घर के बीच में ना, तो अच्छा है कि हम बखूबी समझ रहे हैं। हम लोग धन दौलत लिए तो क्या आप लोग मिट्टी लिए हैं क्या, कि गोबर पाथ के गई हैं आपके सास ससुर? मकान नहीं दिए हैं कि जर जमीन नहीं दी है, सोना चांदी नहीं दिए हैं कि गहना गुड़िया नहीं दिए हैं? जब सब कुछ आप लोग के हाथ में है तो फिर घर से क्यों निकाले? तो ऐसे हम लोग के हाथ में सब कुछ है, लेकिन हम लोग भी इनको निकाले हैं, तो इस बोझ को तो आप ही लोग संभालो, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। काहे करें हम लोग सेवा पानी? आप लोग किए हैं क्या? अब आप लोग अपने सास ससुर को घर से निकाल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? बोलिए नंदोई जी, जब आप अपने बाप महतारी को निकाल दिए, तो हमारे पतिदेव क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अरे भौजैया, दिमाग उमाग तो नहीं खराब हो गया है तेरा? हाँ दीदी, बेशक खराब हो गया, जैसे आप लोग का खराब हो गया वैसे मेरा भी खराब हो गया। अब मुझे ज्यादा बकवास मत कीजिए, बहुत हो गया, इनका सेवा पानी में नहीं कर सकती हूँ। पहले था तो अपने हाथ से गिलास पानी, खाना पानी हैन तैन सब ले लेती थी, अब तो सिर्फ लेती रहती है। एक हाथ तोड़ के रखी है और हम लोग का शरीर तोड़ रही है दौड़ा दौड़ा के। अब हम लोग इनका सेवा पानी नहीं कर पाएंगे, तो कृपा करके इनको आप लेकर जाइए। बेटी अब हम कहाँ रहेंगे? मेरा भाई, कम से कम तेरी औरत नहीं समझ रही है तो कम से कम तू तो समझ, कहीं बेटे के नाम पे तो कलंक तो नहीं है? हाँ बहन, मैं तो कलंक हूँ, लेकिन तू भी कोई कम कलंक नहीं है पतोह के नाम पे। तू भी एक कलंक है जो एक माँ बाप को अपने बेटे से जुदा कर दी, उनके घर द्वार परिवार से जुदा कर दी है, उनको कहीं का न छोड़ी है। तेरे जैसा ही मैं हूँ, अब मैं भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही करूंगा। मेरे बाप तो है नहीं, मैं अपनी माँ के साथ ही ऐसा करूंगा, और तू मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तू ही नहीं समझदार है, तू ही नहीं संस्कारी है, तो मेरे अंदर कैसी कहाँ से समझदारी आएगी? हूँ तो मैं तेरा ही भाई। तो पहले अपना घर देख ले, तब मेरा घर देखना, नहीं तो अगर ज्यादा तुझको दुख हो रहा है तो लेकर जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले जा इस मतरिया को, भागो मेरे घर से लेकर। भाई ऐसा ना कर, हाथ जोड़ रही हूँ मैं तेरे सामने, ऐसा ना कर। मुझसे गलती हो गई, मैं मान रही हूँ, पर वो गलती तू मेरे माँ के साथ मत कर। मेरे सास ससुर तो साथ थे, वो लोग हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम चले गए, लेकिन मेरी माँ तो अकेली है, वो कैसे जा पाएगी? क्या करेगी? कहाँ रहेगी? मुझे माफ कर दे मेरा भाई, ये मेरी भौजैया, ऐसा गुनाह मत कर। जो मुझसे पाप हुआ वो तू मत कर, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी भौजैया, पर वो गलती तू ना कर तू। तो दीदी आपने क्यों अपने सास ससुर को घर से निकाला? हाँ मैंने गलती की, मैं मान रही हूँ गलती की हूँ, और मुझे इस चीज का एहसास भी हो रहा धीरे धीरे। मेरे सास ससुर थे, बहुत सहारा था, कुछ नहीं तो द्वार मुहार रखाते थे, कुत्ता बिलार घर में आने से रोकते थे, सबका सहारा बनते थे, सुख दुख में सबके काम आते थे। गेहूं चावल फटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी, गेहूं चावल के उचवास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमेशा हर चीज में आगे रहते थे, और मुझे इतना करना पड़ता उनके जाने के बाद। मैं जानती हूँ मेरी कमर टूटी जाती है, मुझे इस गलती का एहसास है। मैं आज ही जाकर अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम से घर पे लाऊंगी, मुझे
मेरी भौजैया, ए मेरा भेवा, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी और तू भी मत कर इस गलती से। ये पाप है, ऐसा अन्याय मत कर मेरा भाई। ये मेरी भौजाई, माफ कर दे मुझे, मेरी माँ को भी। ये मेरे पति, तो तुम्हारे माँ बाप का इसमें कोई कसूर नहीं, ये सब मेरा कसूर था। वो लोग अपनी जगह पे सही थे, मैं ही उन लोग को भला बुरा कहती थी और तुम्हारे अंदर उनको भड़का के उनको इस घर से भगा दी थी। मुझे माफ कर दो मेरे पति देव, और जाके आज ही मेरे सास ससुर को वृद्धाश्रम से छुड़वा लाओ और अपने घर अच्छी खुशी खुशी से उनको रखेंगे, प्यार मोहब्बत से, और उनका मान सम्मान करेंगे। जाओ ले आओ पति देव, जाओ ले आओ। आज ही मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी औरतिया, तुमको ऐसा नहीं करना था, तुमने बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अब से हम लोग खुशी खुशी जिंदगी जिएंगे अपने बाप महतारी के साथ। मेरी भौजी, मत भगाना मेरी माँ को, मत भगा। दीदी ऐसी कैसी बात कर रही है? मैं ऐसे अपने सास को थोड़ी इस घर से निकाल सकती हूँ, इनके लिए तो मैं जान दे सकती हूँ। मेरा मकसद था आपका आँख खोला, आपको सबक सिखाना। मैं तो यही चाहती थी कि आपको अपनी गलती का एहसास हो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और हम तो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी जिएंगे। सासू अम्मा सही कही ना? हाँ दुल्हन सही कह रही हो। मैं अपनी बिटिया को सबक सिखाना चाहती थी, उसको सही रास्ता दिखाना चाहती थी, इसीलिए सब नाटक किए हैं। ये सब बिटिया ड्रामा था, ड्रामा, और सिर्फ तुमको लाइन पे लाना चाहती थी। तुम भटक गई थी ना कुछ दिनों से, इसीलिए मैं तुम्हारा अकल ठिकाने लाना चाहती थी, और आखिर हम लोग का मकसद पास हो गया। बिटिया तुम्हें सबक मिल गया, इसी में हम लोग को खुशी है। ये सब नाटक हो रहा था क्या? हाँ बिटिया, बस तुमको सही रास्ता दिखाने के लिए हम लोग ये नाटक किए हैं। बिटिया हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहो, वही जिंदगी सुखी में है। अगर परिवार से दूर रहोगे तो कभी सुख में नहीं रह पाओगे। भैया बाबू लोग, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।